हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज करेंगे रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। आज के वीडियो में सभी मिक्स क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। और हाँ, रीजनिंग सभी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। चलवाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षर संख्या को चुनना है। चलो करते हैं। कैसे करेंगे? आशावादी प्रसन्न से संबंधित है तो निराशावादी किससे संबंधित होगा? तो उदास से हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आशावादी प्रसन्न से है तो निराशावादी उदास होता है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है? देखिए इसमें कैसे करेंगे। ई जैसे कि ये संबंधित पेयर बनना है, हमें ये वाला पेयर कैसे बनेगा? तो ई से हम ई में जाएंगे तो जीरो बढ़ा, ठीक है ना। ई से ई में जाएंगे जीरो। ये देखें कैसा बन रहा है। पहले जीरो, फिर इसके बाद -8 हुआ, फिर क्या हुआ, फिर -4 हुआ और फिर +14 हुआ, तब हमें EACY प्राप्त हुआ। इसको ऐसे ही करना है सेम। इसमें अगर हम जीरो, ठीक है ना, तो R आ जाएगा, ठीक है। अगर हम V में -8 कर देंगे तो N बचेगा, और ऐसे ही -T में अगर हम -4 कर देंगे तो P बचेगा, 16 आ जाएगा ना, 16 P होता है। और Y में, ठीक है ना, और इसी प्रकार इसमें भी ऐसे कर देंगे तो +14, तो हमें M प्राप्त होगा, ठीक है। तो RNPM, यही बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, ये देखिए। इसमें देखिए कैसा पेयर बन रहा है, वैसे ही सेम करना है। 720 840, इसमें अगर हम 120 इंटू 6 करेंगे, 120 इंटू 6 करेंगे, 120 इंटू 6 करेंगे तो 720 हो जाएगा। इसमें भी यही सेम, 120 इंटू 7 से मल्टीपल करेंगे तो 840 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको भी ऐसे ही करना है। कैसे करना है देखो, इसमें हमें कैसे 60 प्राप्त होगा। अगर इसमें हम 10 इंटू 6 करेंगे, देखो इसमें भी 6 किया था, इसमें बड़ी संख्या थी, इसमें सेम वही संख्या, ठीक है ना, तो 60 प्राप्त हो जाएगा। हमें क्वेश्चन मार्क आगे फाइंड करना है। इसमें भी अगर हम 10 से इंटू 7 करेंगे तो 70 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें यही लॉजिक बन रही है और कोई लॉजिक नहीं लग रही है। देखिए समझिए, 120 इंटू हमने 6 किया तो 720 हो गया, 120 इंटू 7 किया तो 840 हो गया। इसको भी यही सेम, 10 इंटू 6 किया, 6 किया तो 60 प्राप्त हो गया। इसको भी यही सेम करेंगे, देखो है ना, 6 7, यही पेयर 60 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। इसमें क्या दे रखा है, इन प्रश्नों में दिए गए चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, ठीक है ना। प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, शत्रु, मित्र। तो इसमें देखें कौन सा बनेगा, समझें। वीडियो पॉज करिए, पेन कॉपी लेके बैठिए, समझिए कौन सा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें मित्र, मित्र एक ऐसा है जो भिन्न हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। इसमें देखिए कैसे क्या बनेगा। 972, 9 72 है, 8 है 56 है, 11 115 है और 10 है 90 है। तो इसमें देखिए कैसे क्या बन रहा है, कौन सा इसमें भिन्न हो जाएगा। तो इसमें देखिए 9 72 कट जाएगा ना, और 8 56 ये भी कट जाएगा, और 10 9 90 ये देखो खुद की वैल्यू से कट रहा है, और 11 नहीं कटेगा, तो सी गलत हो जाएगा, तो भिन्न यही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट। देखो 6 नंबर में देखें, इसमें हम कैसे क्या करेंगे, ये देखें। इसमें देखिए 20 से 21 हुआ, ठीक है ना। टी 20 में होता है और यू 21 में होता है। 20 से 21 हुआ, 22, 22 के बाद देखिए 2 प्लस हो गया, ठीक है ना। अब इसमें देखिए बी में देखिए 15 से 16 हुआ, बिल्कुल सही है। 16 के बाद 17 आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखो 18 आ रहा है, 18 19 आ रहा है,
तो ये देखो होना इम्पॉसिबल है। इसको देखिए 2 3 4 5 6, इसमें भी 2 ऐड हुआ तब 6 हुआ है ना। देखो 8 9 10 2 12, देखो ये 3 संख्याएं बिल्कुल सेम प्रोसेस हो रहा है। बी ऑप्शन 15 16 के बाद 17 आना चाहिए, सेम सीरीज होना चाहिए, बाद में 2 ऐड होना चाहिए, जो कि इस बी ऑप्शन में नहीं ऐसा हो रहा है, तो गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट। इसमें देखिए इसमें क्या करना है, ठीक है। देखते हैं 7 नंबर। इसमें कैसे क्या करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए विकल्प शब्दों को सार्थक क्रम दर्शाना है। तो सार्थक क्रम नीचे से देखें, ठीक है ना। पहले क्या, अगर हम खेत में कोई बीज या पौधा कुछ उगाते हैं तो पहले क्या करते हैं, ऑप्शन के हिसाब से करें। देखो बीज पहले क्या डालेंगे, बीज डालेंगे, ठीक है ना। तो 1 प्राप्त हो जाएगा, पहले 1 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, बीज के बाद क्या होता है, जब बीज डाल देते हैं फिर क्या होता है, भ्रूण, बीज क्या करेगा, भ्रूण करेगा, ठीक है ना। तो 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद भ्रूण के बाद क्या होता है, बीज जो होता है भ्रूण हो जाएगा, फिर अंकुरित प्राप्त होंगे उसमें, तो 3 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, अंकुरित के बाद क्या प्राप्त होता है, हमें फूल प्राप्त होता है ना, कि पौधा प्राप्त होता है, बताएं। फिर हमें क्या प्राप्त होगा, पौधा प्राप्त हो जाएगा, पौधा आएगा, पौधा आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद पौधा आने के बाद में हमें फूल प्राप्त हो जाएगा, तो फूल जब प्राप्त हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है ना। हमें देखिए ऑप्शन बी जा रहा है ना। अब फिर फल प्राप्त हो जाएगा, फूल के बाद फल ही तो आता है। तो ऑप्शन देखें कौन सा ऑप्शन इसमें दर्शा रहा है, तो ए है नहीं, ये हमें, हाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। पहले क्या करते हैं, बीज डालते हैं, बीज के बाद हमें भ्रूण, ठीक है ना, पौधा भ्रूण हो जाता है, फिर अंकुरित होने लगता है, फिर इसके बाद क्या, पौधा आने लगता है, पौधा के बाद में ही फूल आता है, फिर फल आता है, तो 6 सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो आगे आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए 8 नंबर में क्या कह रहा है, 8 नंबर में निम्नलिखित श्रृंखला में से ऐसे कितने केजीएन हैं, देखो केजीएन, जिनके मध्य में जी है, देखो मध्य में जी है और दोनों ओर आसान अक्षर के और यन है। तो समझ में आ गया होगा, आसान क्या है, मतलब दोनों के और यन है, चाहे एन पहले हो चाहे के हो, ठीक है ना। चलो देखें ऑप्शन में कौन सा ऐसा है, देखो ऑप्शन में नहीं, यहाँ देखें कहाँ पे है, पहले प्राप्त हो जाएगा एन, देखो ये है बीच में, ठीक है ना। एन के हमें प्राप्त करना है, के एन, देखो ये एन के, तो ये वाला बन जाएगा एक, ये बन जाएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आते हैं, आगे क्या है, फिर देखें, फिर कहाँ पे है, फिर ये देखिए के जी एन, 2 हमें प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। एक एन जे के, देखो बीच में जी है, इसमें भी जी है, तो के एन अगल बगल है तो एन के, ठीक है, बगल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आगे आगे तो है ही नहीं, तो हमें ऐसे संख्या कितनी है, 2, ठीक है। तो हमें इस संख्या कितनी प्राप्त हो गई हैं, 2 प्राप्त हो गई हैं, जो कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इसमें क्या करना है, देखिए क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखते हैं। तो हम कैसे करेंगे, पहले इसमें बहुत आसान सीखेंगे। इसमें देखिए 1 के बाद हमें कितना प्राप्त हुआ है, 3 प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। और 3 के बाद 5 हो गया है, 5 के बाद क्या आएगा, देखो इसमें देखो कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, ठीक है ना। 1 के 3 आया, 5 आया, फिर 7 आना चाहिए, बस आंसर यही 7 आ जाएगा, कुछ नहीं करना, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक, 7 हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट। जब आंसर मिल जाए तो पूरा एग्जाम में ना किया करो, ठीक है, पूरा थोड़ी सॉल्व करना है, हमें आंसर प्राप्त करना है, कितना भी कम समय में करो उतना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम समय मिलता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम कैसे करेंगे, एस से हमें आर, हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है, ठीक है ना। एस से आर -1 हुआ, ठीक है। आर से फिर हमें 18 होता है, 18 17 होता है, -1 हुआ। और क्यू के बाद हमें देखो क्यू पी 16 में होता है, तो -1 हुआ। अब फिर अगर पी से हम 1 माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ओ। तो अब देख लो ऑप्शन किस ऑप्शन में, ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट गया पक्का। और आगे आते हैं, देखो एस, देखो एच हमें 8 में होता है,
तो 9 आई में होता है 10, देखो 8 9 10 11, और 11 के बाद क्या आ जाएगा 12, तो 12 हमें क्या प्राप्त होगा एल होता है ना। अगर नंबर नहीं याद हो तो नंबर याद कर लीजिए। अब देखो जी, जी हमें 7 में होता है, तो एफ 6 में होता है ना, ई 5 में होता है और डी 4 में होता है, और 4 के बाद क्या आ जाएगा 3, तो जो कि 3C, तो देखो किस ऑप्शन में है ओ एल सी, किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो जो कि हमें हाँ डी ऑप्शन में दिख रहा होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। आते हैं, समझ में आ रहा होगा ना, तो समझ में अगर आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और देखते हैं नेक्स्ट। देखो इसमें क्या करना है, निम्न दिए गए विकल्पों में शब्द चुनना है जो दिए गए शब्द अक्षरों को प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो देखो डेमोक्रेसी लिखा हुआ है ना, तो इसमें देखिए कौन सा शब्द ऐसा है जो बनाया जा सकता है। चलो देख लेते हैं, सी देख लेते हैं, डायरेक्ट देखते हैं, ठीक है ना। देखो स्कैरसिटी, इसमें स्कैरसिटी लिखा हुआ है, ये नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा, जो बनेगा वो हम देखते हैं, ठीक है ना। यम दे रखा है, सही है। ए, ठीक है, ए भी है इसमें, आर, आर भी है, सी है, सी है, वाई है, ये। अच्छा इसको देख लेते हैं, एस को, ए को देख लेते हैं। देखो पहली बात तो इसमें एस दे ही नहीं रखा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो आते हैं समय को देखते हुए। यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में इंटेलिजेंस को हम ये लिखेंगे, ठीक है। देखो इसमें संख्या को चेंज किया गया है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा संख्या चेंज किया गया है, ठीक है। थोड़ा संख्या चेंज किया गया है, कहाँ संख्या चेंज किया गया है वो देखें। इसमें देखिए ई पीछे ये जो शब्द रखा है ना, ETNI, देखो ETNI, ये हमें संख्या 4 संख्या से हमें चेंज किया गया है। तो इसमें भी हम कर लेते हैं HTAM। अब देखो किस ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, और सी में हमें दिख रहा होगा, ठीक है ना, तो सी कर देंगे। चलो आते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देख लेते हैं, मैथ का क्वेश्चन आ गया है शायद इसमें, चलो आ गया है तो चलो कर भी लेते हैं, मैथ क्वेश्चन कर लेते हैं, धोखे से आ गया है। चलो कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों में से असफल रहे यदि असफल विद्यार्थियों की कुल संख्या 176 है और 34% प्रथम श्रेणी में सफल हुए हैं, तो कितने विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में सफल हुए हैं। तो कैसे करेंगे चलो देखते हैं। देखो 78% सफल हुए हैं, तो असफल विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है 176 है ना। हमें एक असफल कितने हो जाएंगे 100 में, अगर हम 78 को सफल हैं तो 22 तो असफल होंगे ना, तो असफल की ही संख्या दे रखी है इसमें 176। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए हिसाब से, ठीक है ना। तो समझ में तो आ रहा होगा ना। अब देखो 22, ठीक है ना, चलो निकाल लेते हैं संख्या, पहले निकाल लेते हैं इसको। तो जब 22 से हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है ना। 176 में 22 से हम कट करेंगे, कैसे करें, 11 दूनी 22, 11 कम 11 और 11 छः 66, 200 और कट कर देंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें 800 हो जाएगा ये पक्का। अब देखो आगे क्या कह रहा है, कितने और देखो इसमें, हाँ तो 34% प्रथम श्रेणी में सफल हुए हैं, तो 800 का हम क्या करेंगे 34% निकाल लीजिए। तो 800 का अगर हम 34% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा। देखो 8 चौको 32, 800 कितना होता है 32 होता है ना, तो 8 त्रिका 24 और 24 और 3 27 होता है ना, 27 हो जाएगा। तो 272 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो आते हैं, यही एक क्वेश्चन आ गया होगा, टाइपिंग हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट। कुछ अक्षर 1 से 6 संख्याओं के साथ दिए गए हैं, संख्याओं के उस क्रम को चुनना है जो अक्षरों को एक सार्थक शब्द के रूप में व्यवस्थित करता है। तो सार्थक मतलब सार्थक समझ रहे हैं ना आप लोग। तो सार्थक जैसे देखो इसमें दे रखा है GOICGICODN। देखो इसमें पहले ही पढ़ने में समझ में आ रहा होगा, कोडिंग लिखा हुआ है, तो हमें कोडिंग के ही माध्यम से अक्षर निकालना है। कोडिंग की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, कोडिंग। देखो ये जो लिखा हुआ है ना कोडिंग, अब कोडिंग की संख्या सी के आगे 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 प्राप्त हो जाएगा, इधर यहाँ लिख लेते हैं 3 हो जाएगा। ओ 4 में था, अब डी में कितने में था तो 5 में था,
तो डी 5 में था, और फिर आगे आई आई है तो 2। अब देखो ऑप्शन में चेक कर लीजिए जल्दी से, 34 52 अभी नहीं समझ में आ रहा होगा। चलो और पूरा, चलो पूरा लिख लेते हैं। यन कितने में दे रखा है, 6 में दे रखा है, और जी कितने में दे रखा है, आई दे रखा है। तो 34 52 61, देखो 34 52 61 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो डी ऑप्शन में दिख रहा होगा ना, ये देखिए दिख रहा होगा। ऐसे ही करना है। आगे आते हैं। अब ये देखिए, चिन्हों को सही क्रम में दर्शाना है। इसमें कौन सा चिन्ह ऐसा है जो कि ऑप्शन देखें, ऑप्शन के हिसाब से देखें कौन सा ऐसा चिन्ह इसमें दर्शा रहा है। ठीक है, चलो करते हैं। इसमें हम देखिए कैसे करेंगे। ऑप्शन दे रखा है, पहले ऑप्शन हम पुटअप करते हैं इसमें। ठीक है, अगर हम 8 कोष्टक है बंद करेंगे, इंटू 7 लिखेंगे। आप देखो माइनस दे रखा है, ठीक है ना, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो माइनस चिन्ह के बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब फिर हम कोष्टक को बंद कर देंगे। अब फिर देखो, अब फिर क्या है, भाग दे रखा है ना, ये देखिए। अब बराबर, भाग के बाद 5 दे रखा है, 5 हो जाएगा, और फिर बराबर 10 हो जाएगा। पहला ऑप्शन देख रखते हैं, अगर ये नहीं होगा तो और ऑप्शन देख लेंगे भाई। ठीक है ना, हमें क्या बराबर में 10 प्राप्त होना चाहिए। चलो पहले कोष्टक हम क्या, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं ना। तो 8 से 56, 56 माइनस 6 हो जाएगा, कितना होगा इसको, बचेगा 50 बचेगा। अब अगर इसमें हम 5 से जब डिवाइड करेंगे, 5 दे हम 50, तो हमें पहले ही ऑप्शन राइट आंसर सही हो गया है। ठीक है ना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इसमें क्या कह रहा है, हाँ ये देखिए, अब देखिए ये देखिए, इसको कैसे निष्कर्ष का है, सभी फाइलें कागज हैं। देखो सभी फाइलें कागज हैं, समझना अच्छी तरह से। जितनी सभी फाइलें हैं ना, सभी फाइलें कागज हैं। कागज से हम क्या करेंगे, कागज ही हो जाएगा, कोई दिक्कत। कुछ कागज पुस्तकें हैं, ये जो कुछ कागज है ना, कुछ कागज पुस्तकें हैं, तो पुस्तकों को चलो लिख लेते हैं, बुक, चलो हाँ पुस्तकें लिख लेते हैं इसमें। ठीक है ना, कुछ पुस्तकें, ये जो कुछ पुस्तकें हैं पत्रिकाएं हैं, कुछ है ना, कुछ पत्रिकाएं हैं। अब चलो क्या करते हैं इसमें, अब निष्कर्ष को देख लेते हैं। कथन ये हो जाएगा, निष्कर्ष देख लेते हैं। सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं, देखो ये फाइलें हैं और पत्रिकाएं यहाँ दे रखा है। सभी फाइलें पत्रिकाएं क्या हैं, क्या नहीं हैं, तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं भाई, सभी पुस्तकें पत्रिका, ये जो पुस्तकें हैं सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं हैं, बिल्कुल सही है जो नहीं है, क्योंकि ये कुछ का दे रखा है ना, सभी का होता तो गलत हो जाता, लेकिन इसमें कुछ का, देखो कुछ का बना हुआ है, तो इसमें सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं है, तो बिल्कुल सही है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, केवल निष्कर्ष सेकंड लागू होता है, तो यही डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अब इसको देख लेते हैं। विजय दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर यात्रा करता है। ठीक है, मेरा ही नाम आ गया। विजय दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर यात्रा करता है। देखो दक्षिण डायरेक्शन क्या बताता है, देखो ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है ना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, इससे करेंगे, आसान रहता है बहुत जल्दी से। ठीक है ना, गलत नहीं होता है। अगर नहीं है पहले बना लिया करो, फिर इसके बाद डायरेक्शन चलाया करो। देखो विजय दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर जाता है, यात्रा करता है, और फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। तो दाईं ओर किधर मुड़ेगा, इधर को मुड़ेगा ना, 10 किलोमीटर। ठीक है ना, और फिर दाईं ओर मुड़ता है, अब फिर दाईं ओर मुड़ता है 12 किलोमीटर, फिर 12 किलोमीटर मुड़ गए। तो अब कह रहा है विजय प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो ये तो कट जाएगा, यही 10 बचेगा, बस कुछ नहीं, बहुत आसान था ये। ठीक है ना, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 10 आ जाएगा। चलो अब इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है, देखो उन कलाकारों को दर्शाता है जो नर्तक और गायक और वायलिन वादक भी हैं। मतलब इसमें देखना है जितना कुछ दे रखा है इसमें सभी कॉमन देखना है, सभी को दर्शाना चाहिए। नर्तक भी आना चाहिए, गायक भी आना चाहिए, वायलिन वादक भी आना चाहिए, कलाकार भी आना चाहिए। देखिए इसमें कौन सा हो सकता है। अब देखो ये सिरा हमें तो दर्शा रहा है किसका, नर्तक का। अब ये त्रिभुज का जो दिशा दे रखा है तो गायक का हो जाएगा, और ये देखो सर्कल वायलिन
और ये देखिए आय इसमें कलाकार का दिख रहा है, तो टोटल में कौन सा कॉमन मिल रहा है इसमें? देखो इसमें क्यू एक ऐसा है, क्यू सब कुछ दर्शा रहा होगा, देखो सभी गायक भी हो जाएंगे, नर्तक भी हो जाएंगे, वायलिन भी, कलाकार भी, तो क्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ क्यू सही हो जाएगा इसका, क्योंकि क्यू कॉमन है। अब देखते हैं कारखाना, इसमें क्या करना है, आरेख चुनना है जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध सही निरूपण करता है। ठीक है, तो इसमें बताएं कौन सा सही हो जाएगा। देखो कारखाना है, मशीनरी है, उत्पाद है। कारखाना के अंदर सब कुछ आता है ना, कारखाना के अंदर सब कुछ आता है। देखो कारखाना अगर हो जाएगा, ठीक है ना, कारखाना है तो कारखाने के अंदर ही तो सब कुछ, मशीन भी होती है, उत्पादन भी होता है कि नहीं होता है, बताएं। होता है तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है अवयव का, ये देखिए आता है ना, और बहुत लोग कठिन मानते हैं। देखो बहुत आसान सीखेंगे कि कभी एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। ठीक है ना, चलो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और पूछ लिया जाता है बड़े बड़े एग्ज़ामों में, सभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। देखो COST के लिए संख्या समूह को पहचानना है। ठीक है, तो हम इसको ऑप्शंस करेंगे। ठीक, ऑप्शन से बहुत आसान रहता है, जब भी करें एक एक निकाल करोगे ना तो बहुत समय ले जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से सिखा देंगे तो बहुत जल्दी करने लगोगे। चलो पहले ए ऑप्शन कर लेते हैं। देखो ए ऑप्शन रखेंगे, कैसे करेंगे, 0 4 को हम यहाँ से दर्शाएंगे तो हमें C प्राप्त होगा। देखें सब नंबर वाई नंबर होना चाहिए, C है, O है, यस है, T है, हम यहाँ लिख लिया। अब देखो 0 4 को हम यहाँ से करेंगे, देखो 0 4, देखो 0 4 ये 0 है और यहाँ 4 दिख रहा है तो C आ गया, तो बिल्कुल सही जा रहा है, ये भी सही होना चाहिए। अब देखते हैं, अब फिर क्या है, 80 है ना, क्या दिख रहा है, नहीं यहाँ 30 था। ठीक है ना, COST। चलो देखो 0 4 को 0 4 हो गया, C बिल्कुल सही है। अब देखो 30 30 3 ये है और 0 ये है, ठीक है ना, तो O मिल रहा है, बिल्कुल सही है, ये भी ऑप्शन सही जा रहा है। अब देखो 31 3 ये है, अब इधर एक ये आ गया तो T यहाँ प्राप्त होगा। ये सीरीज देखना होता है, ठीक है ना, इसके जो आगे हो फिर ऊपर को बढ़ना है। तो देखो 3 T है तो T आ रहा है ना, तो हमें पहले यस प्राप्त होना चाहिए, तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब चलो C ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है ना, अब देखो 0 4, अब 0 4 बिल्कुल तब तो सही गया था, ये सही गया था ना। अब 11 देखिए, एक ये है, एक ये O मिल गया, बिल्कुल सही जा रहा है। अब देखिए हमें 41, अब 4 1 को हम 41 होता है, 4 1 में जाना है तो ये सीरीज जाना पड़ेगा। तो देखो यस ये है तो बिल्कुल सही है, यस पूरा सही जा रहा है। अब देखो अब लास्ट का बचा 76 और T अगर मिल गया ना तो पूरा सही हो जाएगा। अब देखो 7 6 होता है, 7 ये 6 ये, देखो 7 6 तो हमें देखो T मिल गया, तो हमें C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो राइट आंसर C हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अब इसको देख लेते हैं, इसको कैसे करेंगे। इसमें देखिए 23 24 27 28 31 32 क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। अब देखो 23 में हम 1 ऐड कर दिया तो 24 हो जाएगा, 24 में अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम 1 बढ़ाना है। अब फिर अगर 27 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो 28 हो जाएगा, फिर 28 में अगर हम 3 को ऐड कर देंगे तो 31 हो जाएगा, फिर 31 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो 32 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर अगर इसमें हम 3 ऐड करेंगे, इससे मतलब ये है ना कि 1 1 और 3 और 1 3 1 3 करके बढ़ रहा है। तो इसमें पहले हम 1 ऐड किया है तो अब इसमें 3 ऐड कर देंगे तो 35 इसका, 32 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इसको कैसे करेंगे को फाइंड करना है। ये देखो 7 का स्क्वायर दे रखा है, 749 होता है, ये 3 का होता है ना, 3 ये होता है, और ये कितना होता है 9 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, इसको ऐड करिए 7 3 10 9 19, तो 9 19 में प्राप्त हो गया। अगर अगला पेयर बन रहा है तो ठीक है, इसको पहले देखेंगे, हमें यहाँ फाइंड करना है, इसको देख लेते हैं। अगर 15 आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा लॉजिक देखेंगे। देखो 64 64 कितना होता है 8 होता है, इसको देखो 2 होता है, स्क्वायर होता है ना 5, 25 कितना होता है 5 होता है, इसको हम सम ऐड करेंगे तो 8 2 10 5 15, तो 15 प्राप्त हो गया, तो हमें ये लॉजिक पूरी फाइंड कर गए। अब इसको ऐसे कर लेते हैं, 100 कितना होता है 10 स्क्वायर होता है, 36 का 6 होता है, 1 का 1 होगा। अब इसको ऐड कर लीजिए तो 10 16 17
17 सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। कह रहा है संख्याओं को युग्म चुनना है जो उभय निष्ठ गुणधर्म के अभाव समूह को संबंधित नहीं है। ऐसा है मतलब जो संबंध नहीं दर्शा रहा है। देखो ये स्क्वायर रूट बन रहा है ना, स्क्वायर है ना, 12 का है, ये 9 का है, तो ये बिल्कुल सही है। और 196 21 ये भी सही है। 14 का है, ये 11 का है, बिल्कुल सही जा रहा है। अब देखिए ये डी ऑप्शन देख लीजिए, ये 10 का है और ये 25 15 का होता है ना, 15 225 होता है, बिल्कुल सही है। अब देखो बी ऑप्शन एक ऐसा है, 13 तो 169 तो बन जाएगा, लेकिन 6 से कोई स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता ना, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उसका एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट वीडियो मिलेगा। और अगर नहीं देखा है 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बहुत कम समय में पूरा सॉल्व किया है। जीके बहुत जो करंट एग्जाम में जैसी आ रही है वही हम ये देखिए ये बुक का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। ठीक है ना। तो 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो देख सकते हैं आप लोग। हमारे चैनल में सब ऑल राउंडर पढ़ने को मिलेगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जीके, कुछ भी जो भी A to Z कंपटीशन क्लासेस सब कुछ आप लोगों को मिलेगा, तो देखें आप लोग। और ठीक है फ्रेंड्स, मेरे साथ